भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि देश के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जातीय जनगणना जिसका कार्य को बिहार सरकार ने किया है, ऐसा देश के अंदर पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने इस कार्य को करने के लिए जनगणना की हो। जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं हुई। इसको वहां क्यों किया गया, क्या कारण रहे, उसकी क्या तथ्य हैं, क्या नतीजा निकलेगा, उससे विपक्षी दल क्या पाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ऐसा अंग्रेज करते थे, फूट डालो और शासन करो। अब बिहार से नीतीश सरकार ने इसका आगाज किया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके घटक दल इसकी वह लूटने का काम कर रहे हैं और जातीय जनगणना की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल आजादी से पहले अंग्रेजों की नीति पर चल रहा हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार के 10 महीने निराशाजनक रहे। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चंबा हत्याकांड, हमीरपुर में महिला उत्पीड़न, बद्दी में फायरिंग, ऊना में खनन माफिया, सिरमौर में माफिया राज और पूरे प्रदेश में अपराधों में वृद्धि चिंता का विषय है। सुखू राज्य में हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। बाकी उनके झूठी गारंटी के बारे में तो सब जानते हैं। देश के अंदर जिस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जो जातीय जनगणना जिसका कार्य बिहार सरकार ने शुरू किया, मैं उस विषय के ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य ने इस कार्य को करने के लिए ये पूरी जनगणना करी। जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं होती थी, लेकिन इसको वहां किया गया। उसका क्या कारण है, उसके क्या तथ्य हैं, उसकी आउटकम क्या है और उससे वो क्या पाना चाहते हैं, ये 4 विषयों के ऊपर तो ये मुझे लगता है कि रो करने वाली बात है। अपने देश की एक जो बुनियादी जो इकट्ठता हमारी जो थी उसको चैलेंज करने वाली बात है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने एक जो है आपस में डिवाइड एंड रूल का जो काम करते थे, तो ये एक जो नीतीश जी की सरकार ने ये कार्य करने का प्रयास किया है और उससे भी आगे बढ़ के जो कांग्रेस पार्टी और उनके सब घटक जो है इस चीज को उसमें वाहवाही लूटने के लिए, और जो दूसरे राज्य जहां पर उनकी सरकार है वहां पर भी वो ऐसा कार्य करेंगे। इस तरीके की घोषणाओं से पूरा देश के अंदर एक ये जातिगत राजनीति को बढ़ाने का ये कारण क्या है, इसके लिए अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर स्टडी करने का प्रयास करेंगे, आप पाएंगे कि जब आजादी से पहले ऐसा क्या होता था कि कहीं अंग्रेज जो है वो 2 भागों के लोगों को आपस में लड़ाते थे और अपना राज स्थापित करने का प्रयास करते थे। और मुझे लगता है कि यही एक तरीका ये कांग्रेस और उनके बाकी घटक इसको इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुसंख्यक वर्ग को उसको डिवाइड करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। उसके साथ मिलता क्या है, आप देखें कि जो इस जनगणना से अब हर राज्य के अंदर ऐसी जनगणना होगी और उसके साथ जुड़ी हुई कितनी विषमताएं जो सामने आएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें, मोदी जी की सरकार ने अगर कार्य किया तो वो कार्य अगर सड़क दी तो सड़क ये नहीं देखती है कि सड़क किस वर्ग को दी जा रही है, सड़क किस समुदाय को दी जा रही है, सड़क कौन से क्षेत्र में जा रही है। सड़क दी तो सबके लिए दी। अगर उज्ज्वला योजना में अगर गैस मिली तो गैस ने ये नहीं देखा कि ये किस वर्ग को मिली, ये किस क्षेत्र को मिली, ये किस समुदाय को मिली, ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सबको वो चीज दी। अगर बिजली का प्रबंध किया तो वो सबके लिए किया, अगर पढ़ाई का प्रबंध किया तो सबके लिए वो प्रबंध हुआ। अगर किसी भी व्यवस्था के अंदर आप देखेंगे, चाहे वो किसानों के लिए व्यवस्था है, चाहे वो जो अन्य जो है योजना है, ये देखती नहीं है कि ये व्यक्ति किस वर्ग का है, वो सबके लिए दिया जाता है। लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से ऐसी योजना बनाकर ये किया है, मुझे लगता है कि ये बड़ा संदेहास्पद में आता है और कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है,
जो मुझे लगता है कि एक हमारे देश का जो एक बेसिक फैब्रिक है, ये उसको क्वेश्चन करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हिमाचल से जुड़ा हुआ कि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 10 महीने के अंदर जो कांग्रेस की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, चाहे वो चंबा वाला विषय लें, चाहे हम हमीरपुर का विषय लें, और चाहे ओवरऑल सारे यहाँ पे राज्य का विषय लें, आज हम चारों तरफ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आम जन भी जो इस सुक्खू जी के राजपाट के अंदर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा, जो सुरक्षित नहीं समझ रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है इस पूरे राज्य के अंदर जो ऐसे लेवल पे चली गई है कि अगर उसको देखा जाए तो ये एक बहुत ही निम्न स्थिति पर है। हिमाचल के व्यक्ति, कई लोग इसको क्वेश्चन करते हैं, कई लोग ऐसा, कोई बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसको फोन करके पूछते हैं, उसके हालात जानने का प्रयास करते हैं, इस समय कहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो जिन चीज़ों का वायदा करके यहाँ पर पहुंची थी, वो वायदे तो क्या पूरे करने थे, जो बेसिक चीज़ें थी। आज कर्मचारी वो उबाल पे हैं, आज आप शिक्षक देखें तो वो उबाल पे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखें तो आम आदमी जो उसमें तरस रहा है, और जो प्रॉमिसेस किए थे वो कहते हैं सुभान अल्लाह, उसके ऊपर तो क्या क्या काम हुआ है वो आपके सबके सामने है। मेरा विषय आपके सामने इतना ही।